नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। सोना और चांदी एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर है। एक बार फिर सोना 352 रुपए से बढ़कर आज 1,36,635 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि इससे पहले मंगलवार को ये 1,36,283 रुपए पर था। उधर 1 किलो चांदी की कीमत 7,934 रुपए बढ़कर अब 2,18,954 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। मंगलवार को इसकी कीमत 2,11,020 रुपए किलो थी। सोने की कीमतों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंगलवार को पहली बार 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 2,313 रुपए बढ़कर 1,30,000 पर बिका है। दिसंबर में अब तक ये 9,692 रुपए यानी कि 7.66% महंगा हो चुका है। इस साल सोना 60,473 और चांदी 1,33,000 तक महंगी हुई है। सोने चांदी के बढ़ते दाम के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। उधर 70 सालों में सोने के रेट में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्यों बढ़ रही हैं सोने की कीमतें और 70 सालों में क्या था रेट। सोने में तेजी के प्रमुख कारण। इस साल अब तक सोने की कीमत 60,473 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए था, जो अब 1,36,635 रुपए हो गया है। अमेरिका के ब्याज दर घटाने से डॉलर कमजोर हुआ, सोने की होल्डिंग कॉस्ट कम हुई, इससे लोग खरीदने लगे। रूस यूक्रेन जंग और दुनिया में तनाव बढ़ने से निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं। चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भर रहे हैं। ये साल भर में 900 टन से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए दाम ऊपर जा रहे हैं। इसी तरह चांदी का भाव भी इस दौरान 1,32,937 रुपए बढ़ गया है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब 2,18,954 रुपए प्रति किलो हो गई है। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में भारी इस्तेमाल हो रहा है। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जरूरी कच्चा माल बन गई है। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ी हैं। प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से खरीद रहे हैं। इसी वजह से आने वाले महीनों में भी तेजी बनी रहेगी। उधर 70 सालों में देखें तो कितना हुआ उतार चढ़ाव। पिछले 70 सालों 1950 से 2020 तक सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। सोने में 10 ग्राम की कीमत 1970 में 184 रुपए से बढ़कर 2023 में 65,000 के पार हुई और चांदी किलोग्राम में 1980 में 39 से 64 रुपए से बढ़कर 2020 में 2 लाख के ऊपर तक गई, जिससे निवेश में भारी वृद्धि हुई है। हालांकि बीच बीच में उतार चढ़ाव भी जारी रहे। सोने की कीमत लगभग 10 ग्राम 1970 में 184 रुपए से 540 रुपए, 1980 में 1,333 रुपए से 2,130 रुपए, 1990 में 3,200 रुपए से 4,680 रुपए, 2000 में 4,400 रुपए से 5,800 रुपए, 2004 तक लगभग यही रेट रहा। उधर 2020 में 2023 तक 65,330 रुपए औसत हो गया सोने का दाम। चलिए, तो सोने का पारा हाई है और 25 में 100% कमाई हुई है। बिल्कुल इस चीज को कहा जा सकता है। और एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, देखिए कई सारे ऐसे रीजन हैं कि सोने का जो एक ग्राफ है या जो ये रेट है वो क्यों बढ़े हैं। इसके पैरेलल आप चांदी को देखिए, वो सोने का भी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ग्राफ चांदी का बढ़ा है, जो रेट बढ़े हैं, वो कई सवाल यहाँ पर आते हैं कि आखिरकार कैसे। देखिए, जो निवेशक हैं या जो कंट्री वाइज हम देखें, जो लोग स्टोर कर रहे हैं या जो बहुत ज्यादा खरीद कर रख रहे हैं, निवेशकों के लिए यदि देखा जाए तो उस पर्पस से आप यदि इसको रख रहे हैं कि इन्वेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा होगा फ्यूचर में, तो जिनके पास है वो कर सकता है। लेकिन आम व्यक्ति की पहुंच से तो ये लगातार दूर होता जा रहा है और लगातार ये जो तेजी है, अनुमान ऐसा ही है कि आने वाले कुछ समय तक ये ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो आम व्यक्ति जो है वो कैसे सर्वाइव करेगा। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं सुरेश मनचंदा। सुरेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और गृहिणी है मीता वाधवा। मीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुरेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुरेश जी, हम सोने चांदी की कीमतों को लेकर पहले भी कई बार चर्चाओं में रहे हैं और हमेशा हमने ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार ये रेट क्यों बढ़ते हैं, कब तक बढ़ेंगे। आज मैं मुख्य रूप से एक बस ये जानना ज़रूर चाहूँगी कि देखिए, एक तो आम व्यक्ति से बहुत दूर हो रही हैं चीज़ें। लगातार जो रेट बढ़ रहा है, ये
अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से इसकी जो ग्रोथ है या इसके जो रेट है, इसका जो हाइप है, वो किस वजह से बढ़ रहा है? और सबसे बड़ी बात कि आने वाले समय में कितने वक्त तक ये जो तेजी है ऐसे ही चलेगी? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। राखी जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब अपनी पिछली बार सोने और चांदी के ऊपर डिस्कशन हुई थी, तो उसके बाद आपने कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा? मैंने नहीं खरीदा सुरेश जी। तो अपॉर्चुनिटी को कहीं मिस कर गए आप। देखिए राखी जी, मैं आपको बताऊं, ये सोने और चांदी की जो तेजी है, ये लगभग लगभग इसी तरीके से कंटिन्यूएशन के अंदर में रहेगी। और 2026 का ऐसा साल है जब हम और नए इसके अंदर में लेवल्स देखेंगे। देखिए, हर एक चीज के अंदर में हमने बदलाव आते हुए देखे, बड़ी एक स्ट्रेंथ आते हुए देखी, चाहे वो प्रॉपर्टी का मार्केट हो, चाहे शेयर बाजार हो। आप देखिए सेंसेक्स कहाँ था, आज कहाँ पर है। आप देखिए प्रॉपर्टी की कीमतें पहले क्या थी, आज क्या है। तो अगर उसको आप कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर जो थे वो अंडर वैल्यूड थे। तो वो अंडर वैल्यूड थे, जब सस्ता था तब भी लोगों ने जिसको खरीदना था या खरीदना चाहते थे, वो सिर्फ चाहत चाहत रह गई। वो समझने लगे कि अब सोना जो है, चांदी जो है, वो नीचे आएंगे तब परचेज करेंगे, तब अपॉर्चुनिटी आएगी। तो उनके वो पोर्टफोलियो के अंदर में सोना और चांदी बड़े नेग्लिजिबल आइटम्स थे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सोना और चांदी बढ़ क्यों रहे हैं, सबसे बड़ा फैक्टर्स क्या है। मैं शुरुआत इसकी चांदी से करूंगा। देखिए, चांदी आपकी आज की तारीख के अंदर में एक ऐसा कंडक्टर है, जहां पर हम एआई के युग के अंदर में जा रहे हैं। तो वहां पर चांदी का जो यूटिलाइजेशन है, चाहे वो आपके सोलर पैनल्स हो, चाहे आपकी बैटरीज हो, उसके बीच के अंदर में जबरदस्त हो रहा है। और अब चूंकि चाइना ने ये कह दिया है कि चाइना के बाहर अगर आपने चांदी को एक्सपोर्ट करना है, बेचना है, चाइना के बाहर अगर चांदी जाएगी तो उसके लिए सरकार की परमिशन लेनी जरूरी हो। अब ऐसा क्यों कहा? ऐसा इस वजह से क्योंकि चांदी को रेयर अर्थ के अंदर में रख दिया गया है कि चांदी अब ऑर्नामेंट की कोई चीज नहीं है, वो अब रेयर अर्थ मेटल है। क्योंकि जितने भी स्पेस साइंस है, जितना भी आपका जितने बड़े सर्वर्स इस समय पर बन रहे हैं, क्योंकि इसकी हीट रेजिलियंस जो है, वो रेजिस्टेंस जो है, वो बड़ी जबरदस्त है। इस वजह से चांदी का जो प्रयोग है, वो अदर मेटल से सबसे ज्यादा चांदी का यूटिलाइजेशन होने लगा है। अच्छा, चांदी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हर साल आपने इसको ग्रो करना है, खेत में डाला और उगाई। चांदी तो वो अर्थ मेटल है जो आपको वहां से निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके जो रिजर्व्स है इस समय पर पृथ्वी पर, वो सिकुड़ते जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल इसका यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर चांदी के बीच के अंदर में ये है। दूसरा, सोने की बात। सोने और चांदी का जब से ईटीएफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, जब से इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर पे इन दोनों आइटम्स को देखा जाने लगा है कि आपको फिजिकल घर लेकर के तो आने की जरूरत है नहीं। आप शेयर की तरह ईटीएफ क्या है कि वो आप परचेज कीजिए, पेपर लीजिए, आपका सोना और चांदी बैंक के पास में रिजर्व पड़ा है, आप कभी भी उसको एनकैश कर लीजिएगा। तो वो चोरी चकारी इन सारी चीजों से आप डर गए, और जिसके पास में थोड़ा बहुत पैसा होता है सेविंग करने के लिए, वो कुछ कुछ अमाउंट का ईटीएफ लेता चला जाता है। तो ईटीएफ के अंदर में हमारे पिछले 3-4 साल के अंदर में इन्वेस्टमेंट बड़े जबरदस्त आए हैं, बड़े रोबस्ट इन्वेस्टमेंट हुए, इन ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ईटीएफ के अंदर में इंक्रीज की है। इसके साथ में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इस समय पर जितनी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हम देख रहे हैं, उन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच के अंदर में सबसे सेफ हेवन जो इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर पे देखा जाने लगा, वो गोल्ड देखा जाने लगा कि गोल्ड इज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। अब भाई, आप कहीं पर भी चले जाइए, डॉलर की कीमत कुछ अलग हो सकती है ना भाई। आज अगर इंडिया के अंदर कोई डॉलर लेकर के आता तो उसकी वैल्यू अलग है, अगर आप यूके में लेकर के जाएंगे उस डॉलर की वैल्यू अलग है, अगर आप दुबई के अंदर लेकर के जाएंगे उस करेंसी की वैल्यू अलग है, राइट। लेकिन गोल्ड को अगर आप कैरी करेंगे और पूरे वर्ल्ड के किसी भी स्थान के ऊपर पे लेकर के जाएंगे तो गोल्ड की कीमत आपको सेम मिलेगी। एक तो इसके अंदर में सबसे प्लस पॉइंट ये है। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस समय पर फेड ने पिछले साल 2025 के अंदर में 3 बार रेट कट किए हैं, 75 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है। और अब ट्रंप साहब ने ये कह दिया है कि फेड के जो चेयरमैन अब बदल रहे हैं, तो जो नए चेयरमैन आएंगे उनकी अगर मेंटालिटी मेरे साथ में मैच करेगी और जो रेट कट को तवज्जो देगा, वही यहां पर आकर के फेड का चेयरमैन बनेगा।
अब यहाँ पर क्योंकि उनका ये मकसद है कि हमें फेड रेट जो 3.5% के आसपास है उसको घटा करके 1% पर लेकर के जाना है। अब 1% फेड के ऊपर पे वो रेट कट लेकर के आना चाह रहे हैं 1% पर। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो इंपॉर्टेंट जो डेट मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, 27 और 28 जनवरी 2026 फेड की फिर से मीटिंग है, शेड्यूल्ड मीटिंग है। अब इसमें अगर रेट कट और कम होते हैं तो सोना और चांदी एकदम से रैली पकड़ेंगे, बड़ी जबरदस्त इसके अंदर में तेजी आएगी। आप ये देखिए पिछले 1 साल के अंदर में सोने ने लगभग 80% का रिटर्न दिया है, चांदी ने 140% का रिटर्न दिया है। 140 मतलब डबल से भी ज्यादा चांदी हो गई, और 80% यहाँ पर सोना ने जो 2600 आज की तारीख में अगर मैं बात करूं राखी जी, तो आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में 2024 को सोना था $2600, और आज की तारीख में ट्रेड हो रहा है ये $4600 के लगभग, $4550। तो $2000 का ये जो मैसिव जंप आया, ये किसी भी साल के अंदर में देखने को नहीं मिला। और अमूमन ये देखने को मिलता था कि गोल्ड और सिल्वर तकरीबन 8%, 10%, 15% तक मैक्सिमम इनके रिटर्न्स गए थे। लेकिन फर्स्ट ईयर ऐसा गया है जब ये 80% और 140% का रिटर्न आया है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि $100 अब चांदी दिखाई दे रही है इन्वेस्टर्स को, रिजर्व्स इसके बड़े लिमिटेड हैं, तो $100 अगर चांदी जाती है तो इसका जो गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है उसको भी जो इन्वेस्टर है वो बड़ा माइन्यूटली बड़ा ट्रैक करता है, तो उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो सिल्वर जहां पर आगे दौड़ेगी तो उसके पीछे पीछे सोना भी दौड़ेगा। बिल्कुल। अब बात ये आती है कि अब खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए। देखिए हर लेवल के ऊपर पे सोना और चांदी खरीदना चाहिए। जैसे मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था कि हमेशा आप कोशिश ये कीजिए कि 20 से 25% का रिजर्व जो है, जो पोर्टफोलियो है आपका इन्वेस्टमेंट का, वो गोल्ड और सिल्वर में जरूर बना करके रखिए। अगर आप सपोज कीजिए कि एक तोला यानी कि 10 ग्राम सोना नहीं खरीद सकते, आप 1 ग्राम खरीदने लगे, 1 ग्राम की भी तो कीमत बढ़ेगी ना। अगर आपके पास में कोई ओल्ड ज्वेलरी पड़ी हुई है तो उसकी कीमत तो अपने आप बढ़ गई ना, उसकी कीमत में तो शार्प अपसाइड मोमेंटम आया है ना। अगर आज आपको मान लीजिए कि सडन पैसे की जरूरत पड़े, हम इसको अगर दूसरे प्रोस्पेक्ट से देखें राखी जी, तो हमने ये तो देख लिया कि भाई अगर आज कोई खरीदना चाहता है तो उसके लिए खरीदना मुश्किल है। लेकिन आप दूसरा एक प्रोस्पेक्ट देखिए कि आज अगर किसी को पैसों की जरूरत है और उसको पैसे की इतनी नीड है कि गोल्ड और ज्वेलरी लास्ट मोमेंट के ऊपर पे बेची जाती है, अगर आज वो बेचने जाएगा तो उसको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाएगा। उसको अगर वो 1 साल पहले बेचता तो यही 60,000 रुपए उसको कम मिलते, आज उसको 10 ग्राम के ऊपर पे 60,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें पॉजिटिव साइड के ऊपर देखना है। और इन्वेस्टमेंट की कोई भी आइटम है, देखिए राखी जी, उसके अंदर में बाजार तभी अच्छा माना जाता है जब उसमें अपसाइड मोमेंटम आए। अगर वो डेड पड़ी हुई है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है वो। ठीक है सुरेश जी, रोकूंगा। तो सिल्वर और चांदी मेरा अपना ये प्रोस्पेक्ट है, और इसमें मैं हमेशा से बुलिश रहा हूं जब से मैंने इसको ट्रैक करना शुरू किया है। मैं तो आपको बताऊं रखिए, जब ये सोना जो था 2004-5 के अंदर में 4500 और 5000 रुपए के नजदीक, मैं थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। मीता जी की भी बात थोड़ी सी आ जाए जल्दी से, है ना, मैं वापस आती हूँ। मीता जी मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 बिल्कुल। मीता जी, क्योंकि आप एक गृहिणी हैं, कैसे देखती हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ते 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 जा रहे हैं। देखिए जो एक्सपर्ट हैं वो हर तरह के इस चीज़ों को रखते हैं कि क्यों बढ़ रहे हैं, क्या हो सकता है, आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन आम व्यक्ति के नज़रिए से तो उसके लिए तो ये पहुंच से बहुत दूर है। भले ही हम थोड़ा भी खरीदने जाएं, अब 1 ग्राम की जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे थे सुरेश जी, लेकिन वो 1 ग्राम के लिए भी हर तबका शायद वो भी ना ले पाए, तो बड़ा एक सिचुएशन। और इस समय तो शादी का सीजन है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिना गोल्ड के तो शादियां भी नहीं होती हैं। तो आप ऐसे इसे कैसे देखती हैं? एक चीज से तो मैं डेफिनेटली सर के सहमत हूँ कि गोल्ड और सिल्वर को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना बहुत सिक्योर रहता है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं और उसके बाद वो जा रहे हैं। लेकिन एक जो निचले तबके के लोग हैं जिनके साथ में ज्यादा उठना बैठना होता है मेरे काम के कारण, तो उनको मैं देखती हूँ कि उनके पास सडनली अगर किसी के घर में, मतलब सॉरी मैं बोलना नहीं चाहूंगी, बट किसी के आगे घर में अगर डेथ भी हो जाती है तो उसके पास, बेचारों के पास अंत्येष्टि के पैसे नहीं होते, वो गोल्ड बेच देते हैं।
अब वो अगला क्या बैंक अकाउंट का वेट करेगा, एफडी खुलवाएगा, सब कुछ करेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जिसमें बहुत बड़ा एक इमोशनल कनेक्ट होता है, और गोल्ड और सिल्वर उसे एड्रेस करता है। रही बात सिल्वर की, तो आई एम अ बिग सिल्वर फैन। आई कैन अंडरस्टैंड, पहले मैं जब सिल्वर खरीदती थी तो मैं इसलिए नहीं खरीदी थी कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि जो मैंने सिल्वर खरीदा उसके तो दाम बहुत बढ़िया हो गए। अब मैंने मार्केट में वो चीज नोटिस करी है कि जो गोल्ड खरीदते हैं वो सिल्वर भी उतना ही खरीदने लगे हैं जैसे पहले गोल्ड खरीदते थे। डायमंड्स के सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, क्योंकि क्या होता है कि डायमंड जहां स्टडेड रहते हैं वहां पे रिटर्न नहीं आता है उतना, और मैं जिस तबके की बात करी हूँ वो ज्यादातर ये सोच के लेते हैं कि रिटर्न आ जाए। तो मैं ये बोलूंगा कि हाई स्टैंडर्ड के लोग भी आजकल लैब ग्रोन डायमंड यूज करने लगे। वो सोचते हैं कि अगर मैं 5 लाख का जड़ाऊ सेट लूं और उसमें अगर मतलब डायमंड लगा हो, तो मुझे जब मैं वापस करूं या कभी किसी आड़े वक्त काम आए तो उस वक्त मुझे पैसे कम मिलेंगे। तो मैं क्यों ना लैब ग्रोन डायमंड के ऑर्नामेंट्स लूं जो मैं पहन लूं, और ऐसे ऑर्नामेंट्स या ऐसे कॉइन्स या ब्रिक्स लूं जो गोल्ड का हो, जो मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए काम है, कल को मेरा बच्चा या मेरी फैमिली में किसी को भी जरूरत हो। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पर्पज से चीजें बड़ी हैं। हमारे देश में इमोशनल कनेक्ट बहुत बड़ा है गोल्ड के साथ, जो अब सिल्वर में भी दिखाई देने लगा है। ये एक मैं मेजर शिफ्ट बोलूंगी। चीजें बढ़ रही है, इसीलिए नहीं कि सस्ती हो जाए, ये सस्ती हो जाए, ये महंगी होंगी तो भी जो हमारी बेसिक नीड है वो तो चलती ही रहेगी, और वो रह गई। शादियों में, फंक्शंस में, ये सब में जो चल रहा है वो निचले तबके के लोग भी बेचारे जमा कर करके उसको खरीदते ही हैं। तो मतलब एक आम व्यक्ति जो है उसको ऐसे देख रही हैं कि कहीं ना कहीं यदि ये रेट बढ़ भी रहे हैं तो वो थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी अपनी इकट्ठा कर करके पहले से प्रिपेयर्ड है। एग्जैक्ट, वो प्रिपेयर्ड है हाँ। कि ये रेट बढ़ना आज के ही है, डेट में हम आप पीछे देखिए का क्यों इतने जो सोचें। स्कीम्स चल रहे हैं कि आप महीने के 2,000 रुपए दीजिए, 3,000। एक जमाना था जब 1,000 रुपए में भी हो जाता था, लेकिन वही 1,000 रुपए बढ़ के आज के डेट में स्कीम्स में जो 11 मंथ्स का आप डिपॉजिट करिए और 1 मंथ का फ्री रहता है, 5,000 हो गया। लेकिन फिर भी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे इमोशनल कुछ वो है, मैं रिचुअल नहीं बोलूंगी, हमारे इमोशनल कनेक्ट्स हैं। कोई भी माँ पिताजी अपनी बेटी को विदा करेगा या अपने घर में बहू लाएगा तो उसको गोल्ड का एक कुछ रहता ही है। तो खरीदारी कम हो गई, लेकिन अब सिल्वर पे भी जोर आ गया है। पहले सिल्वर ऐसे लोग नहीं खरीद रहे थे, लेकिन अब सिल्वर भी खरीदने जाते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, क्योंकि समय की भी सीमा है। सुरेश जी, बहुत एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। ये सारी चीजों के लिए आपने भी एक ही बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि कहीं मत जाइए, 1 ग्राम भी ले सकते हैं तो वो भी खरीद के रखिए, वो भी आपको प्रॉफिट देके जाएगा, वो लॉस देके नहीं जाएगा। तो यही एक मैसेज है, मैं उसी को आगे बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि 1 ग्राम से नीचे कुछ नहीं है, और यहाँ से यदि लोग बचत करके वो भी लेते हैं तो उसके रेट बढ़ेंगे, बस यही कह सकती हूँ। नहीं रखिए, 1 ग्राम से नीचे भी आप ले सकती हैं। अगर देखिए, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, बल्कि जो दर्शक हैं उनको भी ये सजेस्ट करूंगा कि ईटीएफ की तरफ मूव करें। और क्योंकि ईटीएफ भी आपको, अगर कल को फिजिकल गोल्ड भी अगर आपको चाहिए होगा तो वहां से आप फिजिकल गोल्ड भी आप ले सकते हो। अब इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है। मान लीजिए कि आप हैं, सभी हैं जो दर्शक हैं, तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि मैं तो 500 रुपए महीना ही निकाल सकती हूँ, तो आप 500 रुपए का ईटीएफ परचेज कर लीजिए, उसके अंदर आप पैसा डाल दीजिए। तो 500 करते हुए भी आपके साल के अंदर में जितने का भी गोल्ड आएगा उसको आप फिजिकली कन्वर्ट कर सकती हैं। तो एक तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, इसके अंदर में आपको ये भी लगेगा कि मैंने तो गोल्ड परचेज किया, चाहे वो एक ग्राम से भी नीचे का हो। ठीक है जी, तो 1 ग्राम से नीचे भी आप गोल्ड परचेज कर सकते हो, फिजिकली नहीं परचेज करके, बल्कि आप ईटीएफ के अंदर में आप उसके अंदर में पैसा लगाइए। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, चोरी चकारी का भी डर नहीं रहेगा, और जब आपको उसकी पेमेंट कहीं पे जरूरत पड़ेगी, इमीडिएटली आप कैश कर सकते हो, इमीडिएटली, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन रहे। बिल्कुल। चलिए, एक सुझाव बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा थोड़ा सा तनाव भी महसूस कर रहे होंगे, जिनके यहाँ शादियां, स्पेशली वो लोग, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक सुझाव है। समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम आज की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम पिछले 70 सालों का यदि एक रिकॉर्ड देखें तो वो परसेंटेज यदि हम गोल्ड और सिल्वर का देखें तो वो बहुत तेजी से बढ़ा भी है। वो उतार, अप एंड डाउन तो देखिए आते रहेंगे। आज बढ़ा है, कल कम होगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से, यदि आपको उसकी ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप यदि थोड़ा थोड़ा भी कैलकुलेट करें
और थोड़ा थोड़ा भी रखें तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो आपको फायदा ही देगा। हाँ, ये बात बिल्कुल इस चीज को भी एग्री किया जा सकता है कि जो लोग बिल्कुल उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं वो सिर्फ उसके लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं, बस इतनी सी बात है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।